वेलकम बैक स्वतंत्र भारत न्यूज। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आइए जानेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें। आज 19 जनवरी 2021 मंगलवार हो चुके हैं। सीधा ले चलते तमाम बड़ी खबरों की ओर। तांडव कंट्रोवर्सी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस के 4 अधिकारी मुंबई रवाना। वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर और स्टार कास्ट से होगी पूछताछ। जी हां, दरअसल अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर लखनऊ में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यूपी पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी की टीम आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई रवाना हो गई है। वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद 4 पुलिस अधिकारी जांच के लिए मुंबई गए हैं। ये अधिकारी फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से पूछताछ कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार को रिलीज हुई वेब सीरीज के कथित रूप से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सीन है। उधर मिर्जापुर में भी वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के बागी रहे शुवेंदु के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल ममता बनर्जी बोले, मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, ये मेरे लिए भाग्यशाली है। इस बयान के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह पार्टी के बागी रहे शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। इस विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी करते थे, जो पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो टीएमसी पर जमकर बरसते नजर आए थे। सोमवार को एक नंदीग्राम में आयोजित एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, ये मेरे लिए भाग्यशाली है। मैं नंदीग्राम को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे सभी 294 सीटों पर प्रचार करना होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरी जीत हो या बाकी हार, मैं बाद में देख लूंगी। बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी राफेल का दम। परेड में 42 विमानों से गूंजेगा आसमान। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां, दरअसल गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड में इस बार राफेल का भी प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय वायु सेना परेड के दौरान मेक इंडिया की थीम के तहत अहम लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगी। यह पहली बार होगा जब राफेल का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। परेड के दौरान कुल 42 विमान फ्लाइट पास्ट का हिस्सा होंगे। इनमें राफेल का अलावा सुखोई 30, मिग 29, जगुआर और कई अन्य विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। चीनों ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, C-130 जे ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल होंगे। इस दौरान तेजस एक्स्ट्रा मिसाइल और रोहिणी सर्विलांस रडार का भी प्रदर्शन किया जाएगा। चीनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बना है और साल 2019 में इसे वायु सेना में शामिल किया गया था। भारत के पास 4 चीनूक हेलीकॉप्टर। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर की सुनवाई। कहा, निजता यानी कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो कर दे डिलीट। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां, दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से किसी की निजता यानी प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो अब सबसे आसान तरीका है कि व्हाट्सएप को डिलीट किया जा सकता है। इसके विकल्प के तौर पर ऐसी ही किसी दूसरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए यह माना जा सकता है कि उसे निजता का यानी कि प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा। बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव में शिवसेना की एंट्री। क्या बीजेपी की राह में रोड़ा बनना चाहते हैं उद्धव की सेना? ये जानते हैं पूरी खबर। जी हां, दरअसल लगभग 3 दशकों तक राजनीति की थाली में एक साथ खाने के बाद अलग हुई शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे की राह में रोड़ा अटकाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ बंगाल में बीजेपी अपने आप को सत्ता में काबिज करना चाहती है तो वहीं अब शिवसेना बंगाल चुनाव में एंट्री कर बीजेपी का खेल खराब करने में जुटी है। बंगाल विधानसभा चुनाव पर इस वक्त सभी का ध्यान है। बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी का अगला लक्ष्य ममता बनर्जी को सत्ता से दूर कर बंगाल में कमल खिलाना है। बंगाल विधानसभा चुनाव की अगली लड़ाई तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। अपने आप को हिंदूवादी बोलने वाली शिवसेना बीजेपी को परेशान करना चाहती है। शिवसेना ने बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला